कभी सोचा है कि क्या हमारे विचार सच में हमारी दुनिया को बदल सकते हैं? ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा सच है। चलिए आज एक कहानी के जरिए इस ताकत को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे सोचने का पूरा ढंग ही बदल दे। तो सवाल सीधा सा है, क्या वाकई एक अकेला विचार किसी की जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक कहानी की गहराई में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक ऐसा गांव जहां हर दिन जिंदगी से जंग लड़नी पड़ती थी और उम्मीद वो तो जैसे कहीं खो ही गई थी। आप जानते हैं, वहां के माहौल में ना एक अजीब सी उदासी थी। सूखती फसलें, लोगों के थके हुए चेहरे, सब यही बता रहे थे कि यहाँ हर दिन एक नया पहाड़ जैसा था और चिंता तो जैसे हर घर का परमानेंट मेहमान बन गई हो। और इसी माहौल में हम मिलते हैं राधा से। राधा सिर्फ गांव की एक आम औरत नहीं थी। उसके मन में अपने परिवार को लेकर एक बहुत गहरा डर था, एक चिंता जो उसे हर पल खाई जा रही थी। राधा की बातें सुनिए, उससे पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो सिर्फ सोच नहीं रही थी कि कुछ बुरा होगा, नहीं, वो तो उस बुरे कल को आज में ही जी रही थी। उसका दिमाग ना डर के एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की एक किरण दिखती है। राधा के लिए वो किरण बनी गांव की एक समझदार महिला। उन्होंने राधा को कोई रेडीमेड जवाब नहीं दिया, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी समझ दी। देखिए, वो महिला जानती थी कि ऊपर ऊपर की सलाह से कुछ नहीं होने वाला, असली बदलाव तो अंदर से आता है ना? तो उन्होंने राधा को एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो उसे खुद अपना रास्ता ढूंढने में मदद करती। बस इन सीधे सादे शब्दों के साथ शुरू हुई एक कहानी के अंदर एक और कहानी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं था, ये एक ऐसा सबक था जिसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत थी। तो कहानी थी एक आदमी की जो नदी किनारे बैठा था, पूरी तरह से हारा हुआ, नाउम्मीद। उसे अपने आसपास कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था। असल में वो आदमी राधा की ही परछाई था, उसी निराशा की जिसे राधा महसूस कर रही थी। अब ये कहानी हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चॉइस के सामने खड़ा करती है। हम किस पर फोकस करती हैं? उस पर जो हमारे पास नहीं है या उस पर जो हमारे पास है? सारा खेल तो बस नजरिए का है। नजारा एक ही है, देखिए, लेकिन हकीकतें दो हैं, बिल्कुल अलग। एक नजर से देखें तो सिर्फ वो दिखता है जो चला गया, जो नहीं है, और दूसरी नजर से देखें तो वो सब कुछ दिखता है जो अब भी हमारे पास है। फर्क सिर्फ देखने के तरीके का है और कुछ नहीं। और दोस्तों, इसी को कहते हैं नजरिए का सिद्धांत। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये तो बस एक चॉइस है, एक कोशिश है अपने ध्यान को जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाने की। ये मानना कि हाँ, कमी है, पर उस कमी के बीच भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। उस समझदार महिला की बात में ही पूरी कहानी का निचोड़ था। देखिए, खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम देख क्या रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है। अच्छा, कहानी सुनना तो एक बात हुई, पर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो अब राधा की बारी थी। इस सोच को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया था। पर एक सवाल था, और ये सवाल हम सबके मन में आता है ना, क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से सच में जिंदगी की मुश्किलें दूर हो जाती हैं? राधा भी बिल्कुल यही सोच रही थी। तब उस महिला ने उसे एक बहुत ही आसान सा लेकिन पावरफुल 3 स्टेप का तरीका बताया। कोई भारी भरकम काम नहीं, बस हर सुबह एक नए इरादे से शुरू करने का तरीका। पहला, उठो। दूसरा, खुद से कहो कि आज का दिन अच्छा होगा। और तीसरा, बस इसी सोच के साथ अपने दिन भर के काम करो। बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। राधा ने सिर्फ सुना नहीं, उसने फैसला किया कि वो इसे करके देखेगी। और ये छोटा सा फैसला ही एक बहुत बड़े बदलाव का पहला कदम था। उसका मन अब पहले से काफी हल्का था। तो हुआ क्या? राधा ने ये जो नई प्रैक्टिस शुरू की, उसका असर क्या हुआ? क्या सच में एक सोच, सिर्फ एक सोच, उसकी दुनिया बदल सकती थी? और यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में उसकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। उसे वही खबर मिली जिसका उसे इंतजार था। उसका सारा डर, सारी चिंता एक पल में राहत में बदल गई। उस ज्ञानी महिला की कही बात अब सच साबित हो चुकी थी। राधा की पॉजिटिव सोच ने वाकई अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींच लिया था।
ये इस बात का सबूत था कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। और फिर जो हुआ वो और भी कमाल था। एक इंसान का बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव में एक लहर की तरह फैलने लगा। राधा की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी उम्मीद ने दूसरों में भी उम्मीद जगा दी। और ये बदलाव ना साफ साफ दिखने लगा था। वो गांव जो कभी निराशा में डूबा था, अब वहां उम्मीद की बातें होने लगी थी। जैसे जैसे और लोगों ने इस छोटी सी प्रैक्टिस को अपनाया ना, पूरे गांव का माहौल ही बदल गया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ये सोच हमें उन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है, ताकत देती है और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है वो नदी, वो पेड़, वो सूरज हमारे आसपास भी हों। शायद हमें भी बस अपना नजरिया बदलने की जरूरत है।